ये कहानी रोज़ी नाम की लड़की की है जो पढ़ने में बहुत तेज़ थी और उसका मकसद बहुत बड़ा था। वो मंडावरी गांव में रहा करती थी। मंडावरी गांव राजस्थान का ही हिस्सा है। उसके गांव में लड़कियों को 12th के बाद नहीं पढ़ाया जाता। रोज़ी को ये पता था कि उसे पढ़ने के लिए लड़ना होगा, खुद के लिए लड़ना होगा। 12th होने के बाद रोज़ी ने जब उसकी मम्मी पापा से कहा कि वो आगे पढ़ने के लिए जयपुर जाना चाहती है तो उसके मम्मी पापा ने मना कर दिया। पर रोज़ी का जुनून ही ऐसा था कि बाद में उसकी मम्मी पापा को भी उसके आगे घुटने टेकने पड़े। रोज़ी को जयपुर के एक छोटे से होटल में दाखिला मिल जाता है जो दिखने में बड़ा डरावना था। उसे एक ऐसा रूम मिलता है जो पूरा मिट्टी से भरा हुआ था और मकड़ियों ने उसे अपना घर बना रखा था। रोज़ी इन सारी बातों पर ध्यान ना देकर उसकी सफाई करने लग जाती है। सफाई करते वक्त उसे एक डायरी मिलती है जिस पे लिखा था मीरा। पर वो उस डायरी को साइड में रख के अपनी सफाई शुरू करती है। सफाई करते करते उसे शाम हो जाती है। वो सोचती है कि थोड़ी देर वो आराम कर लेती है और फिर रात को पढ़ाई करेगी। वो थोड़ी देर आराम करती है और रात को पढ़ाई करने लग जाती है। जब वो पढ़ाई कर रही थी उसे एक अजीब सा साया दिखा। वो साया उसका नहीं, मीरा का था। वो डरते डरते बेड के नीचे आ जाती है और वही डायरी उस बेड के नीचे उसे वापस दिखती है जो कि उसने साइड में रख दी थी टेबल पे। उससे पता चल जाता है ये बात किसी न किसी तरीके से ये डायरी से लिंक है। वो डायरी खोलती है और उसमें पढ़ती है। उसमें मीरा ने लिखा था कि वो भी अपना एक सपना पूरा करने के लिए इस हॉस्टल में आई थी। जो मीरा थी वो भी मंडावरी गांव की थी। पर उसके मम्मी पापा ने पहले तो उसे जयपुर भेज दिया, पर फिर समाज की वजह से उसे आधे में ही पढ़ाई छुड़वा के वापस मंडावरी बुला रहे थे उसकी शादी कराने के लिए। मीरा ये सब सहन नहीं पाई और वो वहाँ पर सुसाइड कर लेती है और उसकी आत्मा उस रूम में भटकती रहती है। मीरा रोज़ी को परेशान नहीं करना चाहती थी, वो अपना मकसद पूरा करना चाहती थी। मीरा रोज़ी को ऐसा एहसास दिलाती है, महसूस कराती है कि वो उसके साथ है। रोज़ी अब डरती नहीं है, उसे अपना जुनून बना लेती है। वो सोचती है कि मैं मीरा का भी सपना पूरा करूँगी पढ़ के और खुद का भी। और वो पढ़ने लगती है। वो बस पढ़ती है, वो आगे ना पीछे सोचती है, बस पढ़ती रहती है। जब वो थक जाती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई हल्की सी हवा उसकी पीठ थपथपाती है। वो पढ़ती रहती है। जब वो कोई डिफ़िकल्ट सवाल में फंस जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका सल्यूशन उसकी दिमाग में कोई डाल रहा है। वो पढ़ती है। फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट का टाइम आया, फाइनल रिज़ल्ट का टाइम, तो वो टॉप करती है। फिर जब उसको स्टेज पे गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा था तो उसके पापा का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और वो ज़ोर से चिल्ला के कहते हैं कि अब मंडावरी गांव की हर लड़कियां जयपुर पढ़ने के लिए आएगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। लड़कियां सिर्फ शादी के लिए नहीं, आगे पढ़ने के लिए भी बनी हैं, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए बनी हैं। और फिर रोज़ी जब आखिरी बार अपने हॉस्टल के कमरे में जाती है तो उसे एक सुनहरी रोशनी दिखाई देती है जो हल्के हाथों से उसे बाय कर रही हो। और फिर जब वो डायरी को देखती है तो वो सुर्ख पन्ने अब सफ़ेद फूल में बदल चुके थे। रोज़ी ये सब देख के बहुत खुश हो रही है और फिर मीरा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। रोज़ी ने सिर्फ उसका सपना नहीं, मीरा का सपना भी पूरा किया है। मीरा आप सबके साथ है। ये कहानी रोज़ी नाम की लड़की की है जो पढ़ने में बहुत